बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों की, और स्पेशली जो यूएस में रहने वाली हमारी मुस्लिम पाकिस्तानी कम्युनिटी है, उनके हवाले से एक ख़बर है, वो आज आपके साथ शेयर करनी है। हमारे एक पाकिस्तानी भाई हैं जो वहाँ पे बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, बहुत अरसे से अमेरिका में रह रहे हैं और अच्छे खासे एजड आदमी हैं। उनके हवाले से एक ख़बर सामने आई, और ये ख़बर ऐसी थी कि जिसके ऊपर इंडियन जो न्यूज़पेपर्स हैं या वेबसाइट्स हैं वो भी शोर मचा रही हैं। बहरहाल ये काफ़ी वहाँ पे समाजी तौर पे, सियासी तौर पे जाना पहचाना नाम है, लेकिन एक इल्ज़ाम लगा है उनके ऊपर। ये इल्ज़ाम है क्या? इस इल्ज़ाम की हकीकत क्या है? वहाँ पे रहने वाली जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो इस हवाले से क्या कह रही है, और अखबार ने जो अपनी रिपोर्ट शाये की है उसकी तफसील क्या है? आज की इस वीडियो में इस सारे मामले के ऊपर आपको जो है वो ज़रा थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, जनाब पाकिस्तानी कम्युनिटी का एक मारूफ नाम है जो कि FBI की तहकीकात की जद में आया है इस खबर के मुताबिक। अगर ऐसा एक नाम जो कम्युनिटी का रहनुमा समझा जाता हो, जिसकी तकरीबात में लोग इज़्ज़त करते हों और जिसे खिदमत खल्क़ का नुमाइंदा कहा जाता हो, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अचानक इस तरह के मामले में उसका जो नाम आना है, उसने वहाँ पे जो अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क के इलाके ब्रुकलिन में जो है, ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी बल्कि अमरीकी हुकाम को जो है हैरान भी कर दिया, हिला के भी रख दिया है कि क्या ये शख्स ये सब कुछ कर सकता है। ये कहानी इल्ज़ामात, तहकीकात, इन दावों के गिर्द घूमती है कि आया ये सब हुआ भी सही, या एक सियासी या मजहबी निशानाबाजी हो रही है इस शख्स के ख़िलाफ़। अब वाक़या क्या हुआ? ये कहानी ब्रुकलिन के 2 एडल्ट डे केयर सेंटर्स से जुड़ी है। आपको पता है हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जो है वो बरतानिया में और अमेरिका में जो है वो डे केयर सेंटर्स का अपना बिज़नेस भी करते हैं। मेरे तो एक जानने वाले दोस्त हैं, उनका भी वहाँ वर्जीनिया में जो है वो डे केयर सेंटर्स हैं। बहरहाल वो वीडियोज़ भी मेरी देखते हैं, तो उनको भी बहुत सारा सलाम। तो इनके जो है 2 डे केयर सेंटर्स हैं जिनके हवाले से ये कहानी है जनाब। इनमें से एक का नाम है आशियाना एडल्ट डे केयर सेंटर, और दूसरा है अपना डे केयर सेंटर। बज़ाहिर बताया ये जाता है इस कहानी न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक कि ये मराकज़ बज़ाहिर बुज़ुर्ग अफराद की देखभाल, समाजी सरगर्मियों और तिब्बी सहूलियात के लिए कायम किए गए थे, जहाँ रोज़ाना सीनियर शहरी आते थे, उनकी मदद की जाती थी और जो है उनको उनके को खिदमात उनकी जो है उनको दी जाती थी। लेकिन हुकाम के मुताबिक पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा था, जो बरसों तक खामोशी से चलता रहा। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी कम्युनिटी के मारूफ रहनुमा परवेज़ सदीकी इनका नाम है, इनकी पार्टनर शाज़िया बीबी और 8 दीगर अफराद को इस केस में गिरफ़्तार किया गया। ताहम बाद अज़ां तहकीकात मुकम्मल होने तक उन्हें आर्जी तौर पर रिहा कर दिया गया। ये वहाँ पे अमूमन होता है बरतानिया में और अमेरिका में, और जितनी भी हम स्टोरीज़ आपके सामने रखते हैं, पाकिस्तानी पुलिस वाला हाल नहीं है, बंदा पढ़ो फिर उसके बाद सोचो कि FIR क्या करनी है। वहाँ पे ये होता है कि जी आपके खिलाफ़ कोई इल्ज़ाम लगता है, आपको बुलाते हैं, आपसे पूछ कुछ करते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं भाई आप जाएँ, ज़रूरत पड़ेगी आपको बुलाएँगे, हम फ़िलहाल शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। जो ही शवाहिद इकट्ठे होते हैं आपको दोबारा पकड़ा जाता है, कोर्ट में पेश किया जाता है, चार्ज किया जाता है, ट्रायल चलता है और फिर उसके बाद सज़ा भी हो जाती है। बहरहाल क्योंकि ये वहाँ का एक सिस्टम है जनाब, कम्युनिटी जो है इसके ऊपर बहुत परेशान है, तशवीश की लहर दौड़ गई है, और लोग सवाल करने लगे हैं कि आया वाकई ये सब कुछ हुआ भी है या इस कहानी का कोई दूसरा रुख भी है। जो पाकिस्तानी कम्युनिटी हो ये सवाल करे, अब है क्या, ये आपको बता देता हूँ। तहकीकाती दस्तावेज़ात के मुताबिक ये एक स्कैम है जो कि 2019 से 2025 दिसंबर तक जारी रहा। इसमें ऐसे बुजुर्ग अफराद को डे केयर मराकज़ में रजिस्टर किया जाता था जो हकीकत में कभी वहाँ आते ही नहीं थे, लेकिन कागजात में वो मुस्तकिल शुरका के तौर पर दिखाए जाते रहे। हुकाम का कहना है कि इन्होंने कुछ लोग मार्केटिंग के रखे हुए थे। ये लोग मार्केटिंग की टीमों की सूरत में मुख्तलिफ़ इलाकों जैसे बस स्टॉप्स, सड़कों, सरकारी रिहायशी मनसूबों और कम आमदनी वाले इलाकों में जाते थे। वहाँ जाकर ऐसे अफराद को तलाश किया जाता था जिनके पास मेडिकेड कार्ड मौजूद हो, क्योंकि उन्हीं कार्ड्स के ज़रिए पूरा एक बिलिंग का निज़ाम चलाया जा रहा था। ये मेडिकल बिलिंग का एक फ्रॉड है जिसके ऊपर जिसका इल्ज़ाम है हमारे पाकिस्तानी जो कम्युनिटी के भाई हैं उनके ऊपर। बहरहाल जी
क्योंकि इन्हीं कार्ड्स के ज़रिए बिलिंग का निज़ाम चलाया जाता था। इल्ज़ाम ये है कि बाज़ बुज़ुर्ग अफराद या उनके ख़ानदानों को सिर्फ अपना मेडिकेड कार्ड इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के बदले माहाना $500 दिए जाते थे। ये नहीं, उन्हें कहा जाता था आप अपना कार्ड हमें दे दें, हम आपको पर मंथ इसके बदले $500 देंगे। लोग दे देते थे, उनको ज़रूरत नहीं पड़ता था, जब ज़रूरत होता था ये उनको दे देते थे वापस। लेकिन होता क्या था? होता ये था कि जी वो लोग ना तो कभी सेंटर आते थे और ना ही कोई सर्विस लेते थे, लेकिन उनके नाम पर मुसलसल बिलिंग होती रहती थी। ये अपने बिल 500 उनको दे देते तो 1000-1500 का बिल वैसे ही बना देते होंगे, तो खुद पैसे बचा लेते होंगे। बाज़ मामलात में ऐसे अफराद के नाम पर भी बिल जारी किए गए जो उस वक्त अमेरिका में मौजूद ही नहीं थे। ये इस तहकीकात में या जो स्टोरी है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है। बल्कि कुछ लोग तो पाकिस्तान में मौजूद थे और कुछ ऐसे भी हैं जो मराकश के थे, वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन बिल उनके अमेरिका में बन रहे थे कि इनको हम खिदमात दे रहे हैं, और इसके बावजूद रिकॉर्ड में उन्हें सेंटर की सरगर्मियों में शरीक दिखाया जाता था कि यहाँ आए थे, इनको ये हमने फैसिलिटी दी है और इसका ये बिल बनता है। तो ये एक चीज़ सामने आई। अच्छा, मज़ीद तहकीकात में ये चीज़ भी सामने आई है, एक इल्ज़ाम लगाया गया है कि जाली हाज़िरी रजिस्टर तैयार किए गए थे ताकि ये ज़ाहिर किया जा सके कि सैकड़ों अफराद बाकायदगी से मराकज़ आ रहे हैं, जबकि हकीकत मुख्तलिफ थी, वो लोग कभी आते ही नहीं थे। कहा यह भी गया है कि बिलिंग का कुछ काम पाकिस्तान में मौजूद अमले के ज़रिए किया जा रहा था, यानी हज़ारों मील दूर बैठकर ऐसे रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे थे जिनकी बुनियाद पर अमरीकी सरकारी फ़ंड्स हासिल किए जाते थे। ये जो अब मेडिकल बिलिंग वाला कारोबार है जो पाकिस्तान में हो रहा है, बहुत सारे लड़के लड़कियां यहाँ बैठ के, अमेरिका की बहुत सारी एजेंसीज़ के लिए मेडिकल बिलिंग का काम करती हैं, ऑनलाइन अच्छे खासे वो इनको पैसे देते हैं, रात को बैठ के ये सब कुछ करना होता है, आप भी जानते होंगे। तो ये वो वाला कुछ काम है। और अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त साबित हों, ये मामला सिर्फ मकामी नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी मालियाती जुर्म बन सकता है, ये लिखा गया है। दिसंबर 2025 में जब सर्च वारंट जारी किए गए तो इल्ज़ाम ये भी है कि कुछ अफराद ने अमले को नए फ़ोन लेने, पुराने फ़ोन तब्दील करने और डेटा हज़फ करने की हिदायत दी, जो अगर साबित हो जाए तो इसे सबूत मिटाने की संगीन कोशिश भी तस्वर किया जा सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी कम्युनिटी, उनके कई अफराद ने इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है और कहते हैं कि ये बिल्कुल बेबुनियाद है। उनका कहना है कि उन्हें पाकिस्तानी और मुसलमान होने की वजह से या सियासी वाबस्तगियों की वजह से निशाना बनाया जा रहा है, और अभी तक अदालत ने किसी को मुजरिम करार ही नहीं दिया। इसलिए मीडिया रिपोर्टिंग के ज़रिए किसी की साख ख़राब करना गैर मुनसिफाना है। बाज़ अफराद का ये भी कहना है कि वो न्यूयॉर्क पोस्ट के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं, क्योंकि उनके मुताबिक रिपोर्टिंग यकतरफ़ा और मुकम्मल हक़ाइक़ सामने ना लाने के मुतरादिफ थी, जिससे पाकिस्तानी कम्युनिटी की साख मुतासिर हुई है और हुई भी है, इसमें कोई शक नहीं। इस तरह ये मामला सिर्फ एक फ्रॉड केस नहीं रहा बल्कि अब कानूनी, सियासी और समाजी बहस अख्तियार कर चुका है। फ़िलहाल सबसे अहम बात यह है कि एक तरफ ये इल्ज़ामात हैं और दूसरी तरफ ज़ाहिर है इनकार है, लेकिन अमरीकी कानून के मुताबिक जब तक अदालत किसी को मुजरिम साबित ना कर दे, हर शख्स बेगुनाह तस्वुर किया जाता है। जैसे मैं आपको पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, $38 मिलियन का कहा जा रहा है कि उसकी ये तहकीकात अभी जारी हैं और आने वाले वक्त में अदालतों में मज़ीद शवाहिद और गवाहियाँ भी सामने आएंगी, जिनसे ये वाज़ेह हो सकेगा कि हकीकत क्या है। क्या वाकई बरसों तक एक बड़ा मेडिकेड फ्रॉड चलता रहा, या फिर एक ऐसा मुकदमा है जिसमें इल्ज़ामात साबित ही नहीं हो सकेंगे? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल ये तहकीकात हैं, क्योंकि ये मामला इंडियन मीडिया ने बड़ा उठाया हुआ है। आप उनकी वेबसाइट्स पे जाएँ, आप उनके जो डिजिटल जो चैनल्स हैं उनके ऊपर देखें तो आपको ये स्टोरी बड़ी सुनने को और देखने को मिलती है कि एक पाकिस्तानी को फ्रॉड में अरेस्ट किया गया। उनको तो मौका चाहिए होता है, उनको खबर चाहिए होती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और फिर वो उसको उछालते हैं। वहाँ पे काफ़ी उछाला जा रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि कोई पाकिस्तानी बड़ा बिजनेसमैन वहाँ पे गिरफ्तार हुआ है, उसने फ्रॉड किया, स्कैम किया है, बूढ़ों के जो एडल्ट डे सेंटर्स थे उनका फ्रॉड हुआ है। तो ये वो इस कहानी की हकीकत थी। मैंने आपके सामने कहानी भी रख दी, और जो हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी का वहाँ पे रहने वाले लोगों का मौक़िफ़ है, मेरा मकसद ये था कि वो भी आपके सामने रख दूँ। बहरहाल इसकी तहकीकात अभी जारी हैं, इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, ज़ाहिर है सबूत इकट्ठे किए जाएंगे। अगर सबूत मिल गए तो ज़ाहिर है ये मामला आगे बढ़ेगा, नहीं मिले तो फिर उनको जो है वो इस चीज़ से क्लियर करार दे दिया जाएगा। बहरहाल दुआ किया करें सबके लिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी सबके लिए दुआ किया करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई चीज़ ऐसी आती है मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। मैं खुश होती है ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहन भाइयों के वाले से अक्सर मैं बात करता रहता हूँ, और आपके जो कमेंट्स होते हैं, जो मुझे चीज़ें भेज रहे होते हैं, मैं देख भी रहा होता हूँ। बहुत दफ़ा बहुत सारी चीज़ें मैं स्टोरीज़ की सूरत में नहीं कर पाता। कोशिश होती है कि
ضرور ان کو کروں. اجازت دیں, اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی, لیکن بشرط زندگی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.